शहर पटियाला से उनका ताल्लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संजीदा, और आज के माहौल में जिस तरह की गज़ल होनी चाहिए उस तरह की गज़ल पेश कर रहे थे। आप लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा, बेहद शुक्रिया दोस्तों। आइए, जब हम पंजाब का जिक्र करते हैं तो अनगिनत नाम जहन में आते हैं, और खुदा का शुक्र है कि ये सिलसिला अभी भी जारी है। एक नाम नहीं, बैठे बैठे कम से कम दसियों नाम गिनाए जा सकते हैं। मुझे साहिर लुधियानवी के 4 मिसरे याद आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में बेयास रहता हूँ, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। आप इन 4 मिसरों में मानी की तहें खोलते जाइए, आपको हर मैदान में, हर उस सिलसिले के ताल्लुक से ये शेर आपको बिल्कुल दिल के नज़दीक लगेंगे कि जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। दोस्तों, इस मुशायरे के ताल्लुक से मैं पहले कह चुका हूँ कि डॉक्टर नरेश साहब की शख्सियत लायक मुबारकबाद है पटियाला शहर के लोगों के लिए कि कम से कम इतना साफ़ सुथरा मुशायरा और अच्छे शायरी का मुशायरा आपको सुनने को दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में मैं उनका नाम लेकर रहूँगा और आप तालियां ज़रूर बजाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हम कई मरतबा ऐसे लोगों को भूल जाते हैं, और ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि इसके पीछे हमारी कोई सोची समझी बातें नहीं हैं। डॉक्टर नरेश साहब से मेरी मुलाकात अभी ऑडिटोरियम के बाहर हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बीच बीच में मेरा नाम लेते रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा जज्बा है। मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा जज्बा है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए शौरा इकराम पूरी दुनिया में शायरी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि पंजाब में अगर मुशायरा हो रहा है, और कम से कम आज के माहौल में अगर मुशायरा हो रहा है, तो पंजाब के सामईन, पंजाब के लोग किस तरह की शायरी सुनते हैं और यहाँ मुशायरे का और शायरी का क्या मयार होता है, ये याद दिलाना नहायत ज़रूरी होता है। और डॉक्टर नरेश साहब इसी ताल्लुक से इस मुशायरे के इनेकाद के लिए लायक मुबारकबाद है। दोस्तों, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर एक ऐसे शायर से दरख्वास्त करते हैं कि जो बहुत पढ़ा लिखा है। आमतौर पर इतनी ज़्यादा डिग्रियों का होना अच्छा भी हो सकता है, लेकिन कई मरतबा ख़तरनाक भी हो जाता है। और जब मैं कहता हूँ ख़तरनाक होता है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसी ऐसी जहतें खुलती हैं शायरी के मैदान में, हो वो शख्स चाहे तारीख़ के मैदान में हो, चाहे मौसीकी के मैदान में हो, चाहे पेंटिंग मुसव्विरी के मैदान में हो, चाहे इंतज़ामी मामलात के मैदान में हो। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत मालिल कोटला के हवाले से बहुत ही नुमाया है। पंजाब के महकमा तालीमात में बहुत ही आला अहदे पर फायद है, चंडीगढ़ में क़याम करते हैं। मैं उनसे गाए गाए मिलता रहता हूँ, और गुफ्तगू में जिस तरह से बालिदगी आना चाहिए वो डॉक्टर रफ़ी साहब की न सिर्फ गुफ्तगू में बल्कि अब शायरी के ताल्लुक से भी आप ज़रूर महसूस करेंगे। आपका जाना पहचाना शायर, पंजाब की सरजमीन मालिक कोटला से आपका ताल्लुक है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कलाम से नवाजें डॉक्टर मोहम्मद। शम्स भाई, एक कदे से अपनी शायरी का आगाज़ कर रहा हूँ। तेरे सावन रिमझिम रिमझिम, वाह। तेरे सावन रिमझिम रिमझिम, तेरे सावन रिमझिम रिमझिम, दरिया झरने तेरे साज। तेरे सावन रिमझिम रिमझिम, दरिया झरने तेरे साज, तेरी रहमत जगमग जगमग, तेरी लाठी बेआवाज। बहुत अच्छा, अरे राजा बहुत अच्छा, मतलब दोबारा बोलिए। तेरे सावन रिमझिम रिमझिम, तेरे सावन रिमझिम रिमझिम, दरिया झरने तेरे साज, तेरी रहमत जगमग जगमग, तेरी लाठी बेआवाज। बहुत इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन के बाद का मसला है क्या? अच्छा, अगर शम्स भाई वो बात है ना, तो फिर तेरी आपकी मर्जी है। अगर मैं चाहूँ तो आपके लिए कर रहा हूँ। नहीं ऐसा ना करिए। दिल्ली के इलेक्शन का शेर आपकी नज़र कर दूँ, पंजाब में लिया है। सोए हुए शेर की पूंछ पर पाँव आपने रखा। अरे मैं तो मोहब्बत में कह रहा हूं। बनाई झाड़ की, तो लीजिए शम्स के भाई के नाम कि बनाई झाड़ की एक बीन, बनाई झाड़ की एक बीन, पारी आउट कर डाली,
कहीं 0 कहीं पर 3। बनाई झाड़ की एक बीन पारी आउट कर डाली, कहीं 0 कहीं पर 3 पारी आउट कर डाली। बिठाया हमने जिनको मसनदों पर उन खुदाओं को, बिठाया हमने जिनको मसनदों पर उन खुदाओं को, दिखाया आपने वो सीन पारी आउट कर डाली। भाई आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसी, जैसी आप शायरी कहोगे तो मैं वैसी शायरी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं ना। जैसे मैं ये भी शायरी कर सकता हूँ अगर चाहोगे तो आप, कि न दिल में दिल लगी आई, न दिल में दिल लगी आई, न दिल में दिल लगी आई, न डर आया न पाप आया, मैं घर में सबसे बेहतर था, मेरे हिस्से में बाप आया। तो मैं आपके जज्बात के साथ नहीं खेलूंगा, तो क्योंकि पटियाला के लोग, मैं ये बहुत अदब और एहतराम से ये बात कहने जा रहा हूँ कि पटियाला के लोग अदब नवाज हैं, शायरी को समझते हैं, और ये जो मुशायरा है इसे लोग सुनने के लिए आते हैं, और इसके लिए डॉक्टर नरेश और आप सब मुबारकबाद के हकदार हो। तो स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छ भारत के लिए कि सावन आए प्यास बुझाए, पूरे हिंदुस्तान के नाम शम्स भाई ये शेर कर रहा हूँ जी, कि सावन आए प्यास बुझाए, धरती की तकदीर संवारे। सावन आए प्यास बुझाए, धरती की तकदीर संवारे, काश कभी वो मेघा बरसे जो मन की भी मैल उतारे। सावन आए प्यास बुझाए, धरती की तकदीर संवारे, काश कभी वो मेघा बरसे जो मन की भी मैल उतारे। एक शेर आप सबके नाम कि प्यार कहोगे प्यार मिलेगा, अरे प्यार कहोगे प्यार मिलेगा, सर मांगोगे सर भी देंगे। प्यार कहोगे प्यार मिलेगा, सर मांगोगे सर भी देंगे, पहले खुलकर जी तो ले हम, फिर हम खुलकर मर भी लेंगे। अच्छा, प्यार कहोगे प्यार मिलेगा, सर मांगोगे सर भी देंगे। प्यार कहोगे प्यार मिलेगा, सर मांगोगे सर भी देंगे, पहले, शुक्रिया मैम, प्यार कहोगे प्यार मिलेगा, मैडम आपके लिए, प्यार कहोगे प्यार मिलेगा, अरे सर मांगोगे सर भी देंगे, पहले खुलकर जी तो ले हम, फिर हम खुलकर मर भी लेंगे। तो एक हमारे हालात हाजरा का एक मुझे ज़ाती तौर पर जो शेर पसंद है वो आपकी नजर कर रहा हूँ कि यूं ही समझने की बात है, सब शायरी की बात कर रहा हूँ कि यूं ही खून सफेद नहीं हो जाता है, यूं ही खून सफेद नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ बेनाम इशारे होते हैं। यूं ही खून सफेद नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ बेनाम इशारे होते हैं, पहले दिल बंटने का नक्शा बनता है, बाद में फिर घर के बंटवारे होते हैं। अच्छा। यूं ही खून सफेद नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ बेनाम इशारे होते हैं, पहले दिल बंटने का नक्शा बनता है, बाद में फिर घर के बंटवारे होते हैं। और एक पढ़े लिखों की बात करने जा रहा हूँ, करते हुए ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको कि सच्ची बातें मुंह पर करता, सच्ची बातें मुंह पर करता, सुख में हंसता दुख में रोता। सच्ची बातें मुंह पर करता, सुख में हंसता दुख में रोता, पढ़े लिखों की इस बस्ती में काश कोई तो अनपढ़ होता। अरे दोबारा सच्ची बातें मुंह पर करता, सच्ची बातें मुंह पर करता, सुख में हंसता दुख में रोता,
पढ़े लिखों की इस बस्ती में काश कोई तो अनपढ़ होता। तो ये गजल के चंद अशार कि आंख से देखकर नहीं बोले, आंख से देखकर नहीं बोले, बोलना था मगर नहीं बोले। आंख से देखकर नहीं बोले, बोलना था मगर नहीं बोले, बोलने पर भी कुछ ना होना था। अरे बोलने पर भी कुछ ना होना था, क्या हुआ हम अगर नहीं बोले। आंख से देखकर नहीं बोले, बोलना था मगर नहीं बोले, बोलने पर भी कुछ ना होना था, क्या हुआ हम अगर नहीं बोले। और ये शेर देखिए साहब कि घर का घर टूट कर बिखर जाता, घर का घर टूट कर बिखर जाता, कुछ यही सोच कर नहीं बोले। घर का घर टूट कर बिखर जाता, घर का घर टूट कर बिखर जाता, कुछ यही सोच कर नहीं बोले। बोलना चाहते तो थे लेकिन, बोलना चाहते तो थे लेकिन, अपने अंदर के डर नहीं बोले, अपने अंदर के डर नहीं बोले। और ये गजल के चंद अशार जिसके मुझको इतना चाहता है इसका अंदाजा न था, मुझको इतना चाहता है इसका अंदाजा न था, जान का दुश्मन हुआ है इसका अंदाजा न था। मुझको इतना चाहता है इसका अंदाजा न था, जान का दुश्मन हुआ है इसका अंदाजा न था। टूटते रिश्तों की बातें तो लबों पर आम थीं, टूटते रिश्तों की बातें तो लबों पर आम थीं, खून पानी हो गया है इसका अंदाजा। टूटते रिश्तों की बातें तो लबों पर आम थीं, खून पानी हो गया है इसका अंदाजा न था। ये माना इस पे बन आई बहुत है, ये माना इस पे बन आई बहुत है, मगर ये दिल की सौदाई बहुत है। ये माना इस पे बन आई, जुबान की बात कर रहा हूँ शम्स भाई, कि ये माना इस पे बन आई बहुत है, मगर ये दिल की सौदाई बहुत है। किनारों की तरह कब चीखते हैं, किनारों की तरह कब चीखते हैं, वो सागर जिनमें गहराई बहुत है। बहुत अच्छा। ये माना इस पे बन आई बहुत है, ये माना इस पे बन आई बहुत है, मगर ये दिल की सौदाई बहुत है। किनारों की तरह कब चीखते हैं, वो सागर जिनमें गहराई बहुत है। अब ये शेर देखिए कि बहुत ही खूब है खामोश रहना, बहुत ही खूब है खामोश रहना, मगर इसमें भी रुसवाई बहुत है। शुक्रिया। बहुत अच्छा।